क्वेश्चन की ओर जब हम आते हैं तो क्वेश्चन है कि इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया। इसका सही आंसर है लैटिन एवं ग्रीक। पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना गया और दांते ने डिवाइन कॉमेडी जैसी पुस्तक की रचना की थी। देखिए पुनर्जागरण 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 का प्रारंभ प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको माना गया है? दांते को माना गया। दांते ने किस पुस्तक की रचना की थी? डिवाइन कॉमेडी जैसी पुस्तक की रचना की थी। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। जॉन लॉक, जॉन जैक्स रूसो। इसका सही आंसर ए होता है। जॉन लॉक कहाँ का दार्शनिक था? यह इंग्लैंड का दार्शनिक था। कहाँ का था? इंग्लैंड का दार्शनिक। इंग्लैंड का दार्शनिक था। इंग्लैंड का दार्शनिक। रूसो कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। यहां पर देखिए किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली में यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले आखिर रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसका सही आंसर 1918। सही आंसर होगा 1918। 73 का बी। यहां पर देखना है कि जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई? अब याद है कि इसका सही आंसर होता है शांति एवं निर्माण की नीति। अगर शांति और निर्माण की नीति हम भी मानते हैं, अगर ये नहीं होता तो तब इसका आंसर हो जाता ब्लू पॉलिसी। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी कहते हैं ना, तो कपिल वस्तु भी होता है। देखो यहाँ पर कपिल वस्तु भी है। जैसे देखो यहाँ पर कपिल वस्तु भी है और लुम्बिनी भी है। दोनों रहता है तो आंसर कौन मारते हैं? लुम्बिनी मारते हैं। जब लुम्बिनी नहीं रहेगा तब आंसर क्या मारेंगे? कपिल वस्तु। इसी प्रकार दोनों है तो इसलिए इसका आंसर शांति एवं निर्माण की नीति होगी। अगर ये नहीं होता तब आप मारते ब्लू पॉलिसी। आप समझ गए? अब यहां पर देखते हैं कि बिस्मार्क की जब बात करते हैं तो बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति पर त्याग कर कौन सी नीति अपनाया? शांति एवं निर्माण की नीति। आइए यहां पर देखा बेला चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? इसका सही आंसर कोई नहीं और इसका सही ट्यूनीशिया। किस देश से है? ट्यूनीशिया। किस देश से? ट्यूनीशिया से है। ट्यूनीशिया से। और इस क्रांति का संबंध किससे है? तो बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार से। बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार से है। किससे? किधर गया? इधर बोलो, इधर सर है। भ्रष्टाचार से। बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार से। यहां पर देखिए रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है?
रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसको जाता है? 23 से लेनिन। 23 से देखे कौन होगा? 76 लेनिन, लेनिन को। तो लेनिन लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू किया था? लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था कब? तो 1921 ईस्वी में। लेनिन को रूसी क्रांति का नायक कहा गया। लेनिन को क्या कहा गया है? रूसी क्रांति का नायक। रूसी, हाँ, रूसी क्रांति का नायक कहा गया। और स्टालिन को क्या कहा गया? आधुनिक रूस का निर्माता। स्टालिन को कहा गया आधुनिक रूस का निर्माता। रूस का निर्माता, रूस का निर्माता। केरेंस्की कौन था? रूस का प्रधानमंत्री। कौन था? रूस का प्रधानमंत्री। रूस का प्रधानमंत्री। केरेंस्की कौन था? रूस का प्रधानमंत्री। अब यहां पर कब? 1921 में। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने से किसको जाता है? तो लेनिन को। लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू किया? 1921 में। लेनिन को क्या कहा गया था? आधुनिक। लेनिन क्या कहा? रूसी क्रांति का नायक। स्टालिन को क्या? आधुनिक रूस का निर्माता कहा गया। आधुनिक रूस का निर्माता कहा गया। ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं कौन? रॉबर्ट वेस्टर्न, जेथरो टूल्स, लॉर्ड टाउनसेंड। इसका सही आंसर होता था डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविक का नारा क्या था? शांति, भूमि और रोटी। रूसी क्रांति को, 1917 की रूसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। 1917 की रूसी क्रांति रूस के शासक जहां निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। 1917 के 1917 के रूसी क्रांति को किस नाम जानते हैं? रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम जानते हैं। किस नाम थे? बोल्शेविक क्रांति के नाम जानते हैं। बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति का नायक। और जिसके समय में रूस के किस सम्राट के समय में रूसी क्रांति हुआ था? रूस के किस सम्राट के समय में रूसी क्रांति हुआ था? जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा एवं बंधुत्व का नारा, यह नारा किस क्रांति के समय दिया गया था? फ्रांसीसी क्रांति के समय। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के समय। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कौन दिया था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने दिया था। किस व्यावसायिक वर्ग ने अपने हितों के लिए हस्तक्षेप के सिद्धांत को महानता के साथ प्रोत्साहित किया था? और इसका सही आंसर है पूंजीपति वर्ग। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था कब? तो 10 अगस्त 1945, 11 अगस्त 1945, 12 अगस्त 1945, उपर्युक्त एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? एक प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? 1 सितंबर 1939। समाप्त कब हुआ था? समाप्त कब हुआ था? 2 सितंबर 1945। 2 सितंबर 1945। आयरलैंड को
आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? 1881 ईस्वी में। कब शामिल किया गया? 1881 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासन लुई 16वां था। लुई 16वां। और लुई 16वां को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। लुई 16वां को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? तो बुर्बो राजवंश से संबंधित था। किस राजवंश से? बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश से संबंधित था। आइए यहां पर हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं, उस काल को कहते हैं, कहते हैं जिस काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल यहां पर रखने हैं। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, काल उस काल को कहते हैं, उस काल को कहते हैं, को कहते हैं जिस काल के लोग लिखने की कला से परिचित नहीं थे। परिचित, जिस काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे और उसे पढ़ा गया है, पढ़ा गया है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा गया है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा गया है, को कहा गया है, यह है जिस काल के लोग लिखने की कला से परिचित नहीं थे, परिचित नहीं थे। अब देखें यहां पर क्या है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया।
अब यहां पर क्या देखते हैं कि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे और उसे पढ़ा गया है। यहां देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहा गया है जिस काल के लोग लिखने की कला से परिचित नहीं थे। आ जाए, यहां देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ पुस्तक क्या है? वेद है। वेद है। वेद का अर्थ होता है क्या? जानना एवं ज्ञान। वेद को हम अपौरुषेय के नाम जानते हैं। वेद को श्रुति कहा गया है और वेद को हम संहिता के नाम से भी हम जानते हैं। वेद का अर्थ होता है जानना एवं ज्ञान। वेद का अर्थ होता है जानना एवं ज्ञान। ज्ञान। वेद को अपौरुषेय कहा गया है। वेद को हम श्रुति एवं संहिता के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अब देखो, वायु पुराण से किस काल के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त काल। विष्णु पुराण से किस काल के विषय में जानकारी? मौर्य काल। मत्स्य पुराण से किस काल के विषय में जानकारी मिलती है? सातवाहन काल के विषय में जानकारी मिलती है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है जानना एवं ज्ञान। वेद को अपौरुषेय कहा गया है। वेद को हम श्रुति एवं संहिता के नाम से भी जानते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। वायु पुराण से किसके बारे में जानकारी? गुप्त काल के विषय में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य काल के विषय में जानकारी में। मत्स्य पुराण से सातवाहन काल के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई थी बौद्ध ग्रंथ के संकलन और विवादों के निवारण के लिए। बौद्ध ग्रंथों के संकलन एवं विवादों के निवारण के लिए बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई थी बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए। याद रखना है, निवारण के लिए। यहां देखिए, किरातार जूनियम किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? इनमें से कोई नहीं। किरातार जूनियम जैसी पुस्तक कौन लिखा था? तो भारवी ने लिखा था। कौन लिखा था? भारवी। भट्टी ने कौन सा पुस्तक? रावण वध जैसी पुस्तक की रचना की थी। रावण वध। कईमा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 86 है ना, रावण वध। अब यहां पर शूद्रक ने कौन सी पुस्तक की रचना की? मृच्छकटिकम जैसी पुस्तक की रचना की थी। ऋग वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? इंद्र है। इंद्र का उल्लेख कितने सूक्तों में हुआ है? 250 में। इंद्र की उपाधि क्या थी? पुरंदर थी। इसका अर्थ होता है किला को तोड़ने वाला या किला को जीतने वाला। इंद्र कौन थे? युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। युद्ध एवं वर्षा के देवता। इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता थे।
और वरुण के लिए ऋग्वेद में कौन सा शब्द आया है? ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा शब्द आया है, ऋतस्य गोपा। इसका अर्थ होता है ऋतु का कर्ता धर्ता। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, किस मंडल में? तीसरे मंडल। इसका उल्लेख मिलता है सूर्य को, और यानी तीसरे मंडल में सूर्य, और गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से हमें गायत्री मंत्र के विषय में जानकारी मिलती है। यह मंत्र सूर्य को समर्पित है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से हमें गायत्री मंत्र के विषय में जानकारी मिलती है। यह मंत्र सावित्री को समर्पित है, और सावित्री को हम सविता के नाम जानते हैं। पहले इनकी पूजा सूर्य के ही नाम से किया जाता था, और सावित्री और सविता। और याद रखना है कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। कौन किया था? तो विश्वामित्र ने किया था। देखिए यहाँ ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र का उल्लेख। यह मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को। सावित्री को क्या कहते हैं? सविता। और इनकी किसके नाम से आराधना होती है? सूर्य। और रचना किसने किया था गायत्री मंत्र की? रचना गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने किया था। कौन किया था? विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र। अब देखें यहां पर क्या है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, और यह मंत्र किसको? सावित्री को समर्पित। सावित्री या सविता, इसको सूर्य कहा गया। रचना विश्वामित्र ने किया था। वरुण के लिए ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा शब्द है। इंद्र का उल्लेख 250 सूक्तों, वादी पुरंदर, ये थे युद्ध एवं वर्षा के देवता। हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा की जाती थी? तो पीपल की पेड़ की पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता काल के लोग धरती की पूजा करते थे, जिसे मातृ देवी कहा गया। इस प्रकार सिंधु सभ्यता काल के लोगों के धार्मिक जीवन में मातृ देवी की प्रधानता देखी जा सकती है। देखिए यहाँ सिंधु सभ्यता काल के लोगों के सिंधु सभ्यता काल के लोगों के लोगों के धार्मिक जीवन में मातृ देवी की प्रधानता देखी जा सकती है। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के धार्मिक जीवन में मातृ देवी की प्रधानता देखी जा सकती है। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के धार्मिक जीवन में मातृ देवी की प्रधानता देखी जा सकती है। हड़प्पा सभ्यता की विशेष विशेषता कौन थी? तो शहरी नियोजन, सील और आभूषण। अगर आपको ये तीन में से एक चुनना होता तब आप मारते शहरी नियोजन। क्योंकि तीन में से एक नहीं चुनना है, यहां पर आंसर का तरीका अलग है, ऊपर एक से अधिक, इसलिए ये दोनों हो जाता है। याद रखना है। नगर निर्माण योजना में सिर्फ मकान ही नहीं, उसके अंदर के कुछ कल्चर भी शामिल आ जाते हैं जो विशिष्टता प्रदान करती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, उस जगह का सोनपुर मेला बहुत प्रसिद्ध है। तो सोनपुर मेला के प्रसिद्ध है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गाय भैंस के लिए प्रसिद्ध है, जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखें यहाँ पर पूछा है सिंधु सभ्यता विशेषता कौन सी है? तो ये शहरी नियोजन में कौन कौन सी चीज आ जाते हैं? सील और आभूषण ये भी आ जाते हैं, और इसके लिए इसका आंसर डी हो जाएगा। और याद रखें कि सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। देखें यहां पर सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता
एक शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किसको मानते हैं? नहीं, हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किसको मानते हैं? मृत्यु के बाद के जन्म। याद रखना, ऐसा हम क्यों करते हैं? सिंधु सभ्यता काल में पूर्ण समाधि, सिंधु सभ्यता काल में मरे हुए लोगों को दफनाने की परंपरा थी। इसके अलावा और भी परंपरा थी, लेकिन दफनाने की परंपरा थी। और जब मरे हुए लोगों को संपूर्ण रूप से धरती में गाड़ दिया जाता था और साथ में आवश्यकता की वस्तुएं भी रख दी जाती थी। इसे देखकर विद्वानों का मानना है शायद सिंधु सभ्यता काल के लोग पूर्व जन्म में विश्वास करते थे, भरोसा करते थे। इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाता है। अलवर और अलवार, अलवर नहीं होना चाहिए, अलवार होना चाहिए। अलवार और नैनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? तो किसकी? तो विष्णु और शिव की पूजा करते थे। विष्णु और शिव की। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार करने का श्रेय अलवार एवं नैनार संत। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के वैष्णव धर्म के दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार का श्रेय अलवार एवं नैनार संतों को जाता है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार का श्रेय अलवार एवं नैनार संतों को जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 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 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम ने किया था। अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम ने किया था। देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तैयार किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र
घोषणा पत्र तैयार किया था। गोपाल कृष्ण गोखले की जब बात करते हैं तो 1905 ईस्वी में कहां पर, पूना में, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, इंडिया सोसाइटी की, इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। अब देखें, दादा भाई नेहरू की जब हम बात करते हैं तो इन्हें क्या कहा गया, भारत के वयोवृद्ध नेता, भारत के वयोवृद्ध नेता, वयोवृद्ध नेता कहा गया। क्या कहा गया, भारत के वयोवृद्ध नेता, भारत के वयोवृद्ध नेता कहा गया। गोपाल कृष्ण गोखले कब, 1905 ईस्वी में, कहा, पूना में। क्या क्या, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार किया था। और दादा भाई नेहरू भारत के वयोवृद्ध नेता कहा गया, भारत का वयोवृद्ध नेता। यहां पर वंदे मातरम के रचना कौन है, वंदे मातरम यहां पर अपनी चर्चा, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना की, भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान की रचना किया। भारत का राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, जन गण मन, भारत का राष्ट्र। सरोजिनी नायडू क्या कहा गया, भारत की कोकिला, भारत की कोकिला, भारत की कोकिला। वंदे मातरम, वंदे मातरम के रचना याद रखना, भारत, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चटर्जी वंदे मातरम। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत का राष्ट्रगान की रचना किया, जनगण मन। तो इन्हें भारत की कोकिला। आइए, इनमें कौन इंग्लैंड में भारतीय अनाधिकारिक दूत बने थे, और इसका सही आंसर क्या हो जाता है, दादा भाई नेहरू जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। और स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया, कब किया था, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था 7 अगस्त 1905 को। महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा कब किया था, 1917 ईस्वी में, 1917 में। और गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, कौन किया था, गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया था, याद रखना। गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध, गांधी के चंपारण, गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध, एनजी रंगा ने किया था, एनजी रंगा ने किया था। अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, तो मूल शंकर था, मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती वास्तविक नाम मूल शंकर था। और स्वामी गुरु का क्या नाम था, गुरु का नाम क्या था, नाम बिरजानंद स्वामी,
बिरजानंद स्वामी, बिरजानंद स्वामी। और ये बिरजानंद स्वामी कहाँ के रहने वाले थे? यह मथुरा के रहने वाले थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती अपने गुरु से वेद की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पर अब है कि भारत में पहला चंपारण पत्र कहां से प्रकाशित किया था? भारत में पहला समाचार पत्र का कलकत्ता से। और ये कलकत्ता से प्रकाशित किया था। कब किया गया था? तो कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। कब? 1780 ईस्वी प्रकाशित किया गया था, 1780 ईस्वी में। और उसका क्या नाम था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। जेम्स अगस्टस हिक्की। हिक्की क्या नाम था? बंगाल गजट। क्या नाम था उसका? बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट। बंगाल गजट। भारत में पहला समाचार पत्र कहां प्रकाशित? कहां? कलकत्ता से। इसका 1780 ईस्वी की कौन था? जेम्स अगस्टस हिक्की। और याद उसका नाम था बंगाल गजट। यहां देखना है। आइए आगे आगे देखिए, किस एक्ट ने भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया था? किस एक्ट ने? 1833। 1833 के एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत क्या हुआ? 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की, न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। और चार्टर एक्ट, इसके तहत क्या? प्रति वर्ष भारतीयों के शिक्षा पर, भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। प्रावधान किया गया। खर्च करने का प्रावधान किया गया, याद रखना है। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कहा? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। और 1813 के एक्ट के तहत प्रतिवर्ष भारतीयों के भारतीयों के शिक्षा पर, भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। आइए यहाँ पर, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। और शेरशाह को अपने पिता से सासाराम की, याद रखना है, शेरशाह को अपने पिता से, शेरशाह को अपने पिता से सासाराम की जागीर प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, सीमांत खान अब्दुल गफ्फार खान को। भगत सिंह ने क्या किया था 1926 ईस्वी में? इसमें नौजवान सभा का गठन किया था। चंद्रशेखर आजाद फरवरी 1931 में शहीद हुए थे। फरवरी 1931 में शहीद हुए थे।
शहीद हुए थे। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1965 ईस्वी में। 1962 में किसके साथ भारत का युद्ध हुआ था? चीन के साथ। भारत के सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1905 ईस्वी में। कब की गई थी? 1905 ईस्वी में। 5 ईस्वी में। कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? पूना में। कहाँ की गई थी? पूना में। बाल गंगाधर तिलक क्या किया था? 1893 ईस्वी में। कहाँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की धरती पर कौन सा महोत्सव प्रारंभ किया गया था? गणेश महोत्सव। गणेश महोत्सव। महोत्सव 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में महाराष्ट्र की धरती पर, महाराष्ट्र के कौन सा महोत्सव? शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव। महोत्सव प्रारंभ हुआ था। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती वास्तविक नाम मूल शंकर था। वास्तविक नाम मूल शंकर। गुरु का नाम बिरजानंद स्वामी। बिरजानंद स्वामी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेज दिया गया था? बिठूर। और बिठूर जहां पर मृत्यु कब हुई थी? कहां पर मृत्यु कब हुई थी? 1800 मृत्यु हुई थी बिठूर। ये बिठूर कहाँ है? कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। बिठूर कहाँ है? कानपुर में। तृतीयांगल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 से 1818 ईस्वी। अठारह सौ पचासी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन देश में आयोजित किया गया था। कहाँ? तो मुंबई में आयोजित किया था। मुंबई में। और अध्यक्षता कौन किया था? व्योमेश चंद्र। व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्हें क्या कहा गया? WC बनर्जी। WC बनर्जी। और गिलगामेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया है? 12 पट्टिका पर। और गिलगामेश कौन था? उरुक का राजा था। उरुक का राजा। उरुक का राजा। और गिलगामेश महाकाव्य ये क्या है? मानव जाति का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रथम पुस्तक, मानव जाति का प्रथम पुस्तक। यह मानव जाति का प्रथम पुस्तक माना जाता है। माना जाता है। आइए यहाँ पर। पार्श्वनाथ जैसे तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर। महावीर स्वामी के माता पिता। महावीर स्वामी के माता पिता के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे।
अनुयायी थे, अनुयायी थे। चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी। चीनी क्रांति का नायक डॉक्टर सन्यास सेन थे। चीनी क्रांति का नायक डॉक्टर सन्यास सेन थे। डॉक्टर सन्यास सेन थे। डॉक्टर सन्यास सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता था। चीनी क्रांति का नायक डॉक्टर सन्यास सेन थे। डॉक्टर सन्यास सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस 1936 में? कहाँ हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ में गठन कौन किया था? स्वामी सहजानंद स्वामी। सहजानंद स्वामी। और स्वामी सहजानंद स्वामी क्या थे? अध्यक्ष थे। सचिव कौन थे? सचिव एनजी रंगा। एनजी रंगा थे। कौन थे? एनजी रंगा। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? हरिजन संघ की स्थापना कौन था? अंबेडकर। कहाँ किया था? पूना के यरवदा जेल में। पूना के यरवदा जेल में। कहाँ किया था गांधी ने? पूना के यरवदा जेल में किया था। पूना के यरवदा जेल में किया था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? दूसरे भारतीय जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे पहले थे। विनोबा भावे पहले, दूसरा जवाहरलाल नेहरू। मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी ने क्या कहा था? गांधी क्या कहा था? कायदे आजम। कायदे आजम कहा था। कायदे आजम कहा था। इसे यहां पर देखिए कैसा क्वेश्चन 115 सेट है। सेट 115 का। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित है? स्पेन के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा। और ये क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का रहने वाला है? यह इटली का है। किस देश का? इटली का रहने वाला है। आइए यहां पर देखना है कि बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय क्या है? 1775 से 1783 ईस्वी। फ्रांसीसी का समय क्या है? 14 जुलाई 1789 ईस्वी। रूसी क्रांति समय क्या है? 1917 ईस्वी। रूसी क्रांति का समय क्या है? बोस्टन टी पार्टी घटना का समय 1773 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय 1775 1783 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी। इधर अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 को क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी।
ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव दास प्रताप, इसका सही आंसर हो जाता है सी। सी। और स्वतंत्र अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय अमेरिकी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेश थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेज बस्ती कौन थी? जेम्स टाउन। और जेम्स टाउन अमेरिकी बस्ती कब स्थापित किया गया था? 1607 ईस्वी में। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773 ईस्वी में हुई थी। और किसका तत्कालिक कारण माना गया था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। किसका तत्कालिक कारण माना गया है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण माना जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। यहां देखिए, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 10 मई 1871 ईस्वी को। और किसके? जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी और फ्रांस के बीच हुई थी। याद रखें, फ्रैंकफर्ट की जर्मनी के एकीकरण पूर्ण हुआ था किस संधि था? फ्रैंकफर्ट संधि। और ये संधि कब हुई थी? तो 10 मई 1871। किसके? जर्मनी और फ्रांस के बीच। किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? कौन ने किया था? जापान ने किया था। और इस आक्रमण के साथ ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। याद रखना, इस आक्रमण के साथ ही इस आक्रमण के साथ ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। शामिल हुआ था। शामिल हुआ था। इस आक्रमण के साथ ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास से हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास से हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 ईस्वी। मुख्यालय मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। यहाँ पर
निम्नलिखित में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? संपत्ति का अधिकार, विधिक समानता, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। इसका सही आंसर डी। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन था? रूसो, वाल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू। इसका सही आंसर डी। डी याद रखना है। फ्रांसीसी क्रांति की जब बात करते हैं तो नारा क्या दिया गया था? फ्रांसीसी क्रांति के समय नारा क्या दिया गया था? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्राप्त हुआ था? और इसका है पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन। यहां पर देखिए क्या, कहां पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक आविष्कार हुआ था? चीन में। चीन में। भारत की चीन में तकनीक याद रखना है। और कागज का प्रचलन, रेशम का प्रचलन, रेशम का प्रचलन, रेशम का प्रचलन, प्रतियोगिता, परीक्षा का प्रचलन, चाय का प्रचलन, कहां से हुआ था? चीन से हुआ था। कहां से हुआ था? चीन से हुआ था। यहां पर देखिए, किसने यंग इटली गुप्त संस्था की स्थापना की? मेजनी ने यंग इटली की स्थापना कब किया था? 1831 ईस्वी में। गैरिबाल्डी को जर्मनी के, गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? यह है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। संघोल कहाँ है? यूपी में। रोपर कहाँ है? पंजाब में। उत्तर प्रदेश प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? कांस्य की। नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? नृत्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहां से? मोहनजोदड़ो। कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? इनमें से कोई नहीं। 1028 सूक्त। 1028 सूक्त। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर कितना है? 86। और 86 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जयप्रकाश नारायण की रचना क्या है? संघर्ष की ओर। और संघर्ष की ओर। आ यहाँ पर
ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया किसान सभा के शाहजानंद। ऑल इंडिया किसान सभा कब हुआ था? कहाँ? 1936 ईस्वी में। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। 1921 ईस्वी में। और याद रखिए 1900 तो किसने किया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किया था। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी। स्वाभिनव अभियान आंदोलन का समय क्या है? 1930 से 1933 ईस्वी। 1930 से 1933 ईस्वी। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? बिरसा मुंडा। ये सिद्धू किस विद्रोह से शामिल था? संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह। कान्हू की विद्रोह संबंधित था? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। हकीम अजमल खां। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद अधिवेशन। अधिवेशन की क्या किया था? अध्यक्षता किया था। अध्यक्षता किया था। महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था 1924। कौन सा? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन। आइए यहाँ पर। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? किसने नेतृत्व प्रदान किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह प्राप्त। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर शुक्ल के बुलाने पर गांधी चंपारण गए थे। चंपारण गए थे। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह एक अत्यंत सुलभ अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? डफरिन। कर्जन क्या कहा था? कांग्रेस पतन की ओर जा रही है। कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है। लड़खड़ा रही है। अंग्रेज लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि क्या था? चार्ल्स मेटकॉफ। एवं रणजीत सिंह के बीच। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि हुई थी। चार्ल्स मेटकॉफ एवं रणजीत सिंह के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था? कालानौर। ये जगह कहाँ है? पंजाब में है। ये जगह कहाँ है? पंजाब में।
पंजाब में है। पानीपत कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा। ठट्टा कहाँ है? सिंध। सिंध। अकबर 15 अक्टूबर 1542 पैदा हुआ। अमरकोट के राजा किसके? बीरसाल के भवन में। बीरसाल के भवन। बीरसाल के भवन में। और बीरसाल कौन था? ये बीरसाल कौन था? बीरसाल राजपूत राजा था। राजपूत राजा था। 1575 ईस्वी में अकबर ने कहां पर इबादत खाना स्थापित किया था? इबादत खाना किया था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में किया था। और इसमें विभिन्न धर्मों के मानने वाले, इसमें विभिन्न धर्मों के मानने वाले विद्वान शामिल होते थे और धार्मिक प्रश्न पर वाद विवाद किया करते थे और जो सही होता था अपनाया जाता था। इस प्रकार अकबर ने 1575 ईस्वी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की और इस इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के मानने वाले विद्वान शामिल होते थे और धार्मिक प्रश्न पर वाद विवाद करते थे, जो सही होता था उसे अपनाते थे। बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए थे? और इसके औरंगजेब के समय में। बीजापुर को औरंगजेब समय में कब मिलाया गया था? 1686 ईस्वी में। 1686 ईस्वी में। गोलकुंडा को कब मिलाया था? 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में। और शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम था। और जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम था। वास्तविक नाम सलीम था। सलीम था। अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी मिलती है? खेती सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था, राज्य की एजेंसियों द्वारा राजस्व संग्रह को सक्षम करने के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था, और सम्राट अकबर का इतिहास। और सही आंसर इसका डी देंगे। अब अबुल फजल की बात करते। अबुल फजल ने आईने अकबरी, अबुल फजल ने आईन अकबरी, आईन ए अकबरी, अकबरी एवं अकबरनामा जैसी, एवं अकबरनामा जैसी जैसी पुस्तक की रचना की थी। रचना की थी। अबुल फजल ने आईन अकबरी एवं अकबरनामा जैसी पुस्तक की रचना की थी। यहां देखिए, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर के द्वारा बनाया गया था। आइए यहाँ पर जहांगीर की जब बात करें, इसका काल क्या चीज के लिए प्रसिद्ध था? जहांगीर का शासन काल याद रखना, चित्रकला, चित्रकला एवं न्याय के लिए प्रसिद्ध था। एवं न्याय के लिए प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध था। बहादुर शाह जफर क्या था? या किसने उर्दू में लिखता था? मुगल वंश के सारे राजा फारसी में लिखते थे, लेकिन अकबर एक ऐसा राजा था जो, यानी कि मुगल वंश का सारे राजा फारसी में लिखता था, लेकिन बहादुर शाह जफर ऐसा राजा था जो उर्दू में लिखता था। इस बात को याद रखिएगा। भारत में प्रथम छापा खाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? और ये पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। और कहां पर स्थापित किया गया था? गोवा में। कहां पर? गोवा में। यहां देखिए,
अकबर के बक्सर के युद्ध के काज को पूरा कौन किया? तो पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। वह सिख गुरु कौन था जिसे औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतारा गया था? और इनमें से कोई नहीं, गुरु तेग बहादुर सिंह। कौन थे? तेग बहादुर सिंह। तेग बहादुर सिंह, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, जिसके कारण इन्हें मौत का घाट उतार गया। ये सिखों के कैवें गुरु थे? ये 90वें गुरु थे। सिखों के ये 7वें गुरु थे और हरकिशन सिखों के 8वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, 10वें एवं अंतिम। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ गया? रायगढ़ में कराया गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कौन कराया था? गाग भट्ट। गाग भट्ट। इन्हें क्या कहा गया? गंगा भट्ट। या गंगा भट्ट कहा गया। होम चर्चेस क्या है? भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज। ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन। ए और सी, इसका आंसर डी। फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित है? कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना और बोटेनिकल गार्डन के प्रभारी, गवर्नर जनरल के सर्जन। और ये किसका सर्जन था? लॉर्ड बेलेजली का। लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? 26 अप्रैल। 26 अप्रैल 1858, याद रखना है। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को क्या घोषित किया था? पेशवा घोषित किया था। नाना साहब कौन थे? अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारी के आदिवासी विद्रोह कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? इसका सही आंसर होगा क्या? इनमें से कोई नहीं। उसका नाम क्या था? नाम था पाटोगन नेंगमिंजा संगमा। रानी गौडिल्यू को रानी की उपाधि कौन दिया था? रानी की उपाधि किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेहरू ने दिया था। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की थी क्या? भूमि का 1/3 हिस्सा बटाईदार को दिया जाएगा। आइए, इसका सही आंसर सी हो जाता है। सी हो जाता है। तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तेभागा आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? कंपाराम सिंह, भवन सिंह। कंपाराम सिंह और भवन सिंह।
और भवन सिंह। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है, विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है? और इसका सही आंसर हीरोज। झांसी की रानी की समाधि कहाँ है? झांसी की रानी की समाधि ग्वालियर में, ग्वालियर में, ग्वालियर में स्थित है। 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? विद्रोह का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह। बेगम हजरत कहां पर विद्रोह का? लखनऊ के, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व। कांटिया टोपे कहां पर? कानपुर में। हो गया, चलिए। हो गया ना, चले। जवान कुछ पूछना है? जल्दी पूछो जवान रे, कुछ पूछना है जवान को। हाँ जवान कुछ पूछेगा?